नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सभी इस वीडियो में जनरल नॉलेज क्विज का पार्ट 2 लाए हुए हैं। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी कृष्णा नदी, डी कावेरी नदी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना नदी। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपका अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1911 में, बी 1915 में, सी 1924 में, डी 1922 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1924 में। आपका अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी हुमायूं ने, डी शाहजहां ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहां ने। आपका अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कालिदास को, बी तुलसीदास को, सी रसखान को, डी मुंशी प्रेमचंद जी को। ओके, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, इंटरनेट का प्रयोग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी कोरिया, डी चीन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी लता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा के जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए महर्षि वाल्मीकि को, बी विश्वामित्र को, सी परशुराम को, डी महर्षि पाणिनि को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महर्षि पाणिनि को। इन्हें संस्कृत भाषा का जनक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? आपके ऑप्शन है ए 15 जिले, बी 12 जिले, सी 10 जिले, डी 20 जिले। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 जिले। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1949 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1991 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1948 में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी वर्ष महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। आपका अगला प्रश्न, सांपों का देश किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया को, बी ब्राज़ील को, सी कनाडा को, डी अमेरिका को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील को। इस देश को सांपों का देश कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, सोनी किस देश की कंपनी है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका की, बी जापान की, सी रूस की, डी भारत की। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान की। जी हाँ फ्रेंड्स, सोनी जापान की कंपनी है। आपका अगला प्रश्न, उल्टा झंडा हमें क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए शोक, बी शांति, सी संकट, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संकट। जी हाँ फ्रेंड्स, उल्टा झंडा संकट को दर्शाता है। आपका अगला प्रश्न, भारत के सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश की, बी केरल की, सी तमिलनाडु की, डी महाराष्ट्र की। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल की। जी हाँ फ्रेंड्स, केरल राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। आपका अगला प्रश्न, भारत में इस समय कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं? आपके ऑप्शन है ए 30, बी 31, सी 23 या फिर डी 25। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25। भारत में इस समय 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। आपका अगला प्रश्न, बादलों का घर किस शहर को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड को, बी मेघालय को, सी जम्मू कश्मीर को, डी शिमला को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय को। आपका अगला प्रश्न, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड को, बी जम्मू कश्मीर को, सी बेंगलुरु को, डी मुंबई को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर को। आपका अगला प्रश्न, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, बी असम में, सी महाराष्ट्र में, डी हैदराबाद में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम में। आपका अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किस महापुरुष को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री को, बी लाला लाजपत राय को, सी सुभाष चंद्र बोस को, डी भगत सिंह को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए महानदी को, बी कृष्णा नदी को, सी कावेरी नदी को, डी गोदावरी नदी को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। आपका सबसे अंतिम प्रश्न, सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है ए धर्मवीर भारती, बी मुंशी प्रेमचंद, सी रामनरेश त्रिपाठी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी ने गुनाहों का देवता लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वेद जी के।